नमस्कार दोस्तों, धामी एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं एडवोकेट पीएस धामी। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रक्रिया संहिता 1973 में अ, दंड न्यायालयों के संबंध में, यानी कि जो कोर्ट्स होते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, जिला कोर्ट हो, है ना, जिला न्यायालय हो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि भारत में संविधान ने हमें कितने प्रकार के न्यायालय दिए हैं और उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दंड न्यायालय और उनकी जो कार्यालयों की जो गठन की प्रक्रिया है, वो सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 6 टू सेक्शन 25A तक है, जिसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के भाग 4 के रूप में नीति निर्देशक सिद्धांतों, जो कि नीति निर्देशक तत्व होते हैं, और तत्वों के अंतर्गत जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने की जो एक व्यवस्था दी गई है, उसके अंतर्गत सीआरपीसी 1973 के तहत हमको दो न्यायालय रखने की व्यवस्था भी दी गई है। मतलब कि कोई भी राज्य दो न्यायालयी पद्धति के आधार पर चलेगा। एक तो न्यायालय ये है कि उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिसके अंतर्गत एक काम होंगे। दूसरे न्यायालय की श्रेणी में हम रखते हैं कार्यपालक न्यायालय, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, है ना। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट किसको कहते हैं, मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट होता क्या है। देखिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट का मतलब राज्यों के उच्च न्यायालयों के अधीन करने वाले उन सहायक न्यायालयों से हैं, जो कि उच्च न्यायालय की गाइडलाइन के हिसाब से काम करेंगे, है ना। जो भी स्टेट के हाई कोर्ट्स होंगे, उनके आधार पे ये काम किए जाएंगे। अब दूसरी बात आती है कार्यपालक जो न्यायालय होते हैं या फिर कोर्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से आते हैं राज्य शासन के नियंत्रण में, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के शासन में, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, जिसको हम डीएम बोलते हैं, है ना। इस टाइप के जो भी राज्य सरकारें जिनको भी नियुक्त करेंगी, चाहे तो अगर आप बात कर लें कि मैं अभी डिस्कस भी करूँगा, कुछ राज्यों में जहाँ पे हाई कोर्ट्स नहीं है, है ना, वहाँ पे किस प्रकार से कमिश्नरेट राज, जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे काम करता है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 6 प्रकार के न्यायालय एक राज्य में होने चाहिए, ये व्यवस्था दी गई है, जिसको हम फर्स्ट कहते हैं उच्च न्यायालय। अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आएगा विशिष्ट विधि द्वारा जो, है ना, स्थापित किए गए न्यायालय होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में काम करती हैं। तीसरा सेशन न्यायालय, या फिर हम सेशन कोर्ट भी कहते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। चौथा प्रथम वर्ग के जो न्यायाधीश होते हैं, जिनका मजिस्ट्रेट होता है, या प्रथम वर्गीय मजिस्ट्रेट भी हम लोग कह सकते हैं। और दूसरा फिफ्थ होता है आपका द्वितीय वर्गीय मजिस्ट्रेट। और इसके अलावा जो 6 पॉइंट होता है, या छठे प्रकार की जो व्यवस्था हम लोगों को दी गई है, वो है कार्यपालक, है ना, मजिस्ट्रेट। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम विस्तृत में बात कर लेते हैं। देखिए, भारत एक ऐसा ब्रॉड स्टेट है, मतलब कि भारत एक ऐसा विस्तृत देश है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पेचीदा माना गया है ना। बहुत सारे स्टेट से या फिर बहुत सारे कंट्रीज से इसको मर्ज अप किया गया है। और इसी प्रकार से देश में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, इनको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लार्ज, मतलब विशाल कानून का हमारा देश है। अच्छा, हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स की। अगर हम पूरे भारत की बात करें, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे 29 स्टेट हैं। 29 स्टेट में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं, यानी कि 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें से गोवा और दमन द्वीप में कोई भी अभी हाई कोर्ट स्थापित नहीं किया गया है। अच्छा, एक चीज़ और है, अब आपको शायद ही पता होगा कि कई बार क्या होता है कि जैसे गोवा और दमन में जैसे हाई कोर्ट्स नहीं है, मैंने अभी बात किया था, जिसको हम बात करते हैं कि अ, उस जगह पे क्या होता है कि सरकार अपने नियंत्रण में सारे लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करती है, जिसके लिए वो क्या करते हैं कि वहाँ पे एक कमिश्नर कोर्ट की व्यवस्था करती है, जिसको कमिश्नरेट कोर्ट कहा जाता है, जो कि हाई कोर्ट के ही आधार पे डिसीजन देती ही कहा जाएगा, या फिर हाई कोर्ट के ही बराबर उसकी वैल्यू होती है। तो यदि गोवा और दमन में यदि कोई हाई कोर्ट नहीं है, तो वहाँ पे क्या राज होगा, कमिश्नरेट राज होगा, ठीक है ना। साथ में अगर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा अभी, कि कोलकाता हाई कोर्ट का जो विस्तार है,
वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भी है ना। ये भी एक प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था है, इस बारे में मैं चर्चा करूंगा। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार कहा जा सकता है भारत में 3 प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं कोर्ट्स को फॉलो करने की, यानी कि न्यायालयों को अपने अधीन कार्य करने की जो प्रक्रिया दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो इस प्रकार से। एक तो उच्च न्यायालय हो गए, अभी मैं आपको 29 स्टेट के उच्च न्यायालयों को और उनके इस्टेब्लिशमेंट की ईयर को जल्दी से पढ़ के सुना भी दूंगा, है ना, जिससे आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे। और दूसरा एक एक तो हो गया हाई कोर्ट्स की, जिन जिन स्टेट में हाई कोर्ट है। अभी मैंने बताया आपको कि 29 स्टेट में, इंडिया के 29 स्टेट्स में केवल 25 स्टेट्स में ही हाई कोर्ट्स हैं जहाँ पे कि हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट है ना। तो अब आप ये देख सकते हो कि बाकी चारों पे क्या व्यवस्थाएं लागू होती है। उसके लिए सेकेंडरी ऑप्शंस किसी में फॉलो हो सकता है, जैसे क्या है कि हम लोग कह सकते हैं समावेशी न्यायालय की व्यवस्था, यानी कि समावेश का मतलब क्या है कि कंबाइंड, है ना। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो पंजाब और हरियाणा का, है ना। पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग स्टेट है, लेकिन इसके बाद भी उनमें एक हाई कोर्ट है। इसके अलावा तीसरा जो मैंने अभी बात किया था आपको कि गोवा और दमन के संबंध में, तो गोवा और दमन में क्या है कि वहाँ पे कोई हाई कोर्ट नहीं है, तो वहाँ पे कमिश्नरेट है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की जो भारत में जो कोर्ट्स की व्यवस्था है, वो 3 प्रकार से हम लोग न्यायालय की व्यवस्था को देख सकते हैं। एक वह राज्य जहाँ पे हाई कोर्ट्स स्टेब्लिश हैं, दूसरा वह राज्य जहाँ पे 2 राज्यों की एक हाई कोर्ट है, और तीसरा वह राज्य जहाँ पे कोई भी हाई कोर्ट नहीं है, वहाँ पे कमिश्नरेट मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस है, अभी कमिश्नरेट न्यायालय की व्यवस्था दी गई है। चलिए जल्दी से हम कोर्ट्स को, हाई कोर्ट कितने स्टेट में और कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हुआ था कोलकाता में 1862 में। उसके बाद आया बॉम्बे, बॉम्बे में 1862 में आया। फिर उसके बाद चेन्नई भी जो इस्टेब्लिश हुआ था हाई कोर्ट, वो हुआ था 1862 में हुआ था। इलाहाबाद 1866, कर्नाटका 1884, उसके बाद आया आपका कर्नाटक के बाद, उसके बाद आया पटना में 1916 में हुआ था। फिर जम्मू एंड कश्मीर में 1928 में हुआ था। उसके बाद पंजाब और हरियाणा बना था 1947 में, जब भारत आज़ाद हो रहा था। उसके बाद फिर बना था गुवाहाटी, वो बना था 1948 में। उड़ीसा बना था 1948 में। राजस्थान बना था 1949 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। और उसके बाद राजस्थान के बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हुआ था 1956 में। केरला बना था 1958 में। गुजरात बना था 1960 में। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश 1966 में। सिक्किम 1975 में। उसके बाद सिक्किम के बाद आया, हम लोग सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और उसके बाद झारखंड, ये बने थे 2000 में। और त्रिपुरा 2013 में, मेघालय 2013 में, मिजोरम 2013 में। और सबसे मज़ेदार बात की, 2 स्टेट्स के हाई कोर्ट्स, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 2019 में इनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं बहुत जल्दी इनके प्रोसीडिंग के बारे में बताऊंगा कि किस न्यायालय में कितने साल के दंड की प्रावधान है और कैसे कैसे मजिस्ट्रेट अपना वर्क करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट्स मुझे हौसला देते हैं। और विशेष तौर पे अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।